हम ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सीडीएस रावत का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर निडर को भी आखिरी सलामी दी जा रही है। एक बार अंकित गुप्ता का मैं रुख कर लेती हूँ। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, बिल्कुल, इस वक्त मैं भी जो है जनरल बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है जब बेस हॉस्पिटल से निकला है और अपने घर तक पहुंचा है, पूरे रास्ते में मैं उनके जो इस सफर में जो उनके घर तक का था वहां पर मौजूद था। और लगातार रास्ते में मैंने देखा है कि कई लोग सिर्फ जो है उनके जो काफिला था जिसमें पार्थिव शरीर था जिस ट्रक का, उसके दर्शन करने के लिए रोड के साइड में खड़े थे। हालांकि जो प्रोटोकॉल था उसके मुताबिक पूरा रूट क्लियर करना था जिससे कि जल्द से जल्द उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचे, लेकिन कई लोग हमको रास्ते में अलग अलग जगह खड़े हुए नजर आए हैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि उनको पता है देश का एक वीर सपूत दुनिया से अलविदा हुआ है। आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएगा और ऐसे में हर कोई अपनी तरह से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। फिलहाल घर पर अगर हम बात करते हैं तो अभी जिस बात का जिक्र विकास और रविकांत कर रहे थे, निश्चित तौर पर अब जो है यहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं उनके आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मैं रास्ते की तस्वीरें आपको जो बयां जरूर करना चाहूंगा। जैसे ही बेस हॉस्पिटल से निकला है और जैसे ही उनका ट्रक मुड़ा है धौला कुआं की तरफ, रास्ते में कई सारी गाड़ियों को रोका गया था। कई सारी गाड़ियां में जो लोग थे वो बाहर निकल करके झांक करके देख रहे थे, क्योंकि उनको जो इस बात का एहसास हो गया था, ये जानकारी मिल गई थी कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का जो पार्थिव शरीर है यहाँ से गुजर रहा है। कई लोग हाथों को जोड़ करके उनको जो है नमन कर रहे थे और यही उन्होंने जनरल बिपिन रावत ने जिंदगी में ये जो बहुत बड़ी चीज कमाई है, क्योंकि हर कोई भले उनको जो है नजदीक से जानता हो ना जानता हो, लेकिन उनकी शख्सियत के बारे में हर किसी को जो है पता है। और ऐसे में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो या फिर जो है और जो है अलग अलग मोर्चों पर जब भारतीय सेना ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, उसका हिस्सा रहे हैं जनरल बिपिन रावत और इसी वजह से हर कोई उनके बारे में वाकिफ है। और बात की जाए जो लोग घर पे भी पहुंच रहे थे उनसे, कल भी मैं यहाँ पर मौजूद था, जब मैंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था कि हमने अपना बहुत अजीज मित्र खो दिया। कोई कह रहा था हमने अपना बहुत करीबी जो शख्स खो दिया। क्यों? क्योंकि वो ओहदे में जरूर बढ़ते गए, लेकिन उनके साथ जो शुरुआत से लोग जुड़े हुए थे वो उनसे उसी तरीके से संबंध उन्होंने अपने कायम रखे। भले ही वो सीडीएस तक पहुंच गए हो, सीडीएस के रैंक तक पहुंच गए हो, देश के पहले सीडीएस बन गए हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।